थोड़ा सा इतनी के बात। लेकिन ये लगभग 3000 से ऊपर वैक्सीनेशन कर चुके हैं। ममता बनर्जी वोट के खातिर वो कुछ भी कर सकती। आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगा कि उनके कारण गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी ने कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लिया। ममता बनर्जी मंदिर के पुजारियों के साथ जुड़ने की कोशिश और जय दुर्गा जय माता जय काली की नारा लगा रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को भी साथ खड़ा दिखती हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ा दिखती है। तो वोट बैंक की राजनीति कभी ये नहीं कहती कि 2016 के चुनाव में उनके एक नेता शायद फरीद या क्या नाम था, उन्होंने डॉन अखबार के पत्रकार के सामने कलकत्ता के एक कॉलोनी में जाकर के कहा था मैं ले चलता हूँ कराची आपका, तो डॉन पाकिस्तान का। कभी उसको कंडेम नहीं किया, कभी उस पर कार्रवाई नहीं की। आज चुनाव आया है, मोदी जी के डर से जय काली जय दुर्गा जय शिव जय विष्णु सब बोल रही हैं, लेकिन घुसपैठियों के साथ भी खड़ा दिख रही हैं। अब ममता बनर्जी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, 2 मई को सत्ता से जाना तय। क्या लग रहा है कि बीजेपी की 200% एक खास वर्ग के वोट के लिए, एक खास वर्ग के वोट के सहारे सत्ता की कुर्सी पर आना चाहती हैं। वहाँ का मतदाता जो है वो कभी स्वीकारेगा। राहुल गांधी को खुद पता नहीं है वो क्या बोलते हैं। कभी बोल देते कि देश में फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है, कभी राफेल पर बोलते कि 40,000 करोड़ का फायदा और कोर्ट में जाके माफी मांगते। वो भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, उनको लगता है कि देश के नागरिक के सामने हम झूठ बोल करके भ्रम फैला देंगे, ये होने वाला नहीं। आपके संसदीय क्षेत्र में अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये चिंता का विषय है, मैं इस पर जिला प्रशासन से बातचीत करूँ। देखिए, देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत वैक्सीन, भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा बना हुआ वैक्सीन को आज पूरी दुनिया में WHO के साथ पूरी दुनिया प्रधानमंत्री और भारत के वैज्ञानिकों की सराहना कर रहा है। लगभग 100 देशों में भारत का वैक्सीन वहाँ गया। केवल हम जो हमारा मूल सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः वसुधैव कुटुम्बकम, उसी सिद्धांत के तहत पूरे दुनिया में सबको वैक्सीन की मदद भी कर रहे हैं। और भारत में भी हमने जो, ये भारत का सौभाग्य है। देश को प्रधानमंत्री का धन्यवाद, देश के वैज्ञानिक को धन्यवाद। और उन लोगों से मेरी प्रार्थना है जो लोग कहते थे ये वैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा, ये तो बीजेपी वालों का है। बीजेपी का वैक्सीन नहीं होता, देश का वैक्सीन है और वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है। ये सौभाग्य है कि हम उन वैज्ञानिकों को अपना वैज्ञानिक मानते हैं। और चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जो लोग कल तक गाली देते थे, वो वैक्सीन लेंगे, चुपचाप लेंगे। गरीब को
भ्रम डालेंगे, गरीब में भ्रम पैदा करेंगे, जैसे किसान आंदोलन लेके कर रहे हैं। लगातार सवाल भी खड़ा कर रहा है वैक्सीन को लेकर विपक्ष, तो उस पर क्या कहेंगे? दुर्भाग्य है, ये एक तरफ वैक्सीन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, दूसरे तरफ पूरी दुनिया वैक्सीन हमसे मांग रहा है, WHO इसकी सराहना कर रहा है। वैसे इनका फितरत है, इनकी आदत है सवाल खड़ा करना। चाहे हमारे सैनिक बालाकोट पर स्ट्राइक करें तो भी सवाल खड़ा करते हैं, चाहे हम अपना तेजस जैसा जहाज बनाते हैं उसके भी निर्भरता पर, उसके भी सक्षमता पर, उसके भी आत्मबल पर इनको कभी ये नहीं हुआ कि भारत आज आत्मनिर्भर भारत के तहत कोवैक्सीन पर भी सवाल उठाते। हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारी सीमा की सुरक्षा सेना कर रहे हैं, पैरामिलिट्री कर रहे हैं, ये सब चीज़ पे सवाल खड़ा करते। इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ का विपक्ष भारत का साथ देने के बजाय कोई इमरान की जुबान बोलता, कोई चाइना की बात करता।